ये पैसा भी क्या चीज़ है ना, अच्छे वाले इंसान को खूनी बना देता है। अब इन दोनों की लाश को कहीं तो ठिकाने लगाना पड़ेगा ना। कुछ तो सोच सुनीता। आइडिया, इन दोनों को बोरे में भरकर बड़ी नहर में फेंक आती। यार, ये घर का मालकिन बनना कितना भारी पड़ रहा है। दोनों मरने के बाद भी हल्के नहीं हुए। झूठा पीछा इनसे दो। अब तो उस घर में सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा। अब ये घर पूरा मेरा है। इस घर की मालकिन मैं हूँ। वो ये फर्नीचर मेरा है, ये किचन मेरा है। अब ये सब कुछ मेरा है। जी कहिए, किससे मिलना है? अशोक जी हैं? वो तो नहीं है। आप कौन? मैं तो उनका पड़ोसी हूँ, मगर आप कौन हो जी? अशोक जी कहाँ गए? अब मैं यहाँ पर काम करती हूँ। वो गांव गए हैं तो घर बंद न रहे, इसलिए मैं यहाँ पे रह रही हूँ। कमाल है, नौकरानी के भरोसे घर छोड़ दिया। आप अपना नाम बता दीजिए, जैसे आएंगे मैं खबर दे दूँगी। ओके, मेरा नाम प्रदीप है। इस पड़ोसी को भी अभी आना था, खुशी भी पूरी नहीं मनाने दी। खैर, मैं अपना मूड क्यों खराब करूँ, मस्त एसी चला के सोऊंगी। अशोक जी आ गए क्या? नहीं, अभी नहीं आए। जैसे आएंगे मैं उन्हें बता दूंगी, वो आपसे खुद मिलने आ जाएंगे। आपको रोज रोज परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? तुम अंदर क्यों आ रहे हो? कहा ना जब आएंगे मैं बता दूंगी। कहाँ से आएगा वो? आत्मा बन के या दोबारा जन्म लेके? ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो तू सुन रही है, मैंने तुझे देख लिया था उस दिन।
उनकी लाश को बोरे में भर के ले जाते हुए। हाँ, तो किया मैंने उनका खून, मार डाला दोनों बाप बेटे को। क्या करेगा तू, और कौन करेगा तेरी इन बातों पर यकीन? मुझे यकीन दिलाना ही कहाँ है। मतलब मैं तो खुद चाहता था ये मकान मुझे मिले और मैं पूरी सोसाइटी को खरीद कर यहाँ एक माल बनाऊं, माल। तो अब क्यों खुश हो रहा है? मैं कौन से घर तुझे देने वाली हूँ? अगर तेरी जगह कोई और होती ना, फिर मैं बताता क्या करता है। तेरे लिए और तेरी खूबसूरती के लिए जा दे मकान भी करवा रहे। लगता है ऊपर वाले ने सारा खजाना मेरे लिए बचा के रखा था कि बाद में दे दूंगा। ये पार्टी तो और भी मालदार लगती है। इस प्रदीप को तो कैसे करके फंसाना पड़ेगा। क्या बात है, किसको मारने से इरादे से निकली हो आज? तुम्हारे लिए तो तैयार हुई हूँ मेरे राजा। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, इसलिए सोचा आज तुम्हें अपनी खूबसूरती से मार देती हूँ। पक्का ये पिए हुए है। आज तो इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। अच्छा जी, अकेले अकेले जाम लगाए जा रहे हैं। अरे सुनीता, तुझे क्या बताऊं, आज तुझे शराब उतना नशा नहीं देगी जितना तू देगी। अच्छा जी, और अगर मैं अपने हाथ से पिलाऊं तो? फिर तो वो ऐसा नशा है जिसमें निकलने का मन ही नहीं करेगा। रुको, मैं गिलास लेके आती हूँ। मजा आ गया, चल। कैसा लग रहा है मेरे राजा? आज तो मजा आ गया सीता, तेरे हाथ से पी के। हाँ, बस तो मेरी रानी बन जा, ऐश करेंगे। मैं तुझे पैसों के समुंदर में स्विमिंग कराऊंगा, बस तो मेरी रानी बन जाए सुनीता। लेकिन इतना पैसा लाओगे कहाँ से? मैं तेरे सब प्रॉपर्टी बेच दूंगा। गांव में जो मेरे 100 बीघा जमीन है ना, तेरे लिए वो भी बेच दूंगा मैं। 100 बीघा जमीन? मुझे वो सब चाहिए। बस तुम मेरी रानी बन।
अच्छा तो अब आप चले जाओ, आपको बहुत नशा हो गया, नहीं तो यहीं पे गिर जाओगे। तू मालकिन बनने वाली है इतनी ज़मीन की, इतनी ज़मीन, इतना पैसा, खाने में पैसा, नहाने में पैसा, इधर पैसा उधर पैसा, कितना पैसा होगा ना। इस प्रदीप को मार कर नहीं, इसे तो फंसा कर भी वो सब लिया जा सकता है। और तुम सुबह सुबह यहाँ? यार अपनी जान से मिलने नहीं आ सकता मैं। वो जान, और अभी मैं और तुम्हारी, किसने भगा दिया तुम्हें? तुम्हारी अदाओं ने, तुम्हारी ब्यूटी ने। बस बस, काम क्या है वो बताओ। जब बिना काम के नहीं आ सकता मैं। तुम ये सब ये घर लेने के लिए कर रहे हो ना? या तुम मेरे पर शक कर रहे हो? मुझे इस घर से नहीं तुमसे प्यार हुआ है। आओ अंदर। क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ। अब कौन आया? तुम ये रुको, मैं देख के आती हूँ। निधि तू यहाँ? क्यों दी? मैं आ नहीं सकती, आप तो हमें याद करते नहीं हो। मैंने सोचा मैं ही आपके पास चली आती हूँ। अरे हाँ, आ जा अंदर। यही तो मालिक है जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ। देख, इतना बड़ा घर मुझे रहने के लिए दिया है और खुद बराबर वाले घर में रहते हैं। वाह दी, इतना बड़ा घर आपके लिए, आपकी तो लॉटरी लग गई। हाँ हाँ, और आ जा। दीदी मैं बाहर तक जा रही थी। ये तेरी बहन कब तक रहेगी? जहाँ भेज देना उसे। मेरे हाथ में थोड़ी है, अब भगाऊंगी थोड़ी, चली जाएगी थोड़े दिन में। भेज देना उसे। तुझे मालूम है तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता, और उसके चक्कर में मुझे मिलना भी नहीं हो रहा। ओहो, इतना लगाव हो गया मुझसे? अरे यार, तुझसे ज़्यादा मुझे कुछ प्यारा नहीं है। तुम्हारी प्रॉपर्टी भी नहीं? अरे ये तो बड़ी छोटी चीज़ है। एक बार शादी कर ले, सब तुम्हारे नाम कर दूंगा मैं। बिना शादी नहीं करोगे? अरे तू मुझे ही मार देगी तो? धीरे, कोई सुन लेगा तो। और निधि को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। अब जाओ, निधि आती होगी। अरे यार, गले तो लगने दे। जाओ 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 यहाँ से। अरे आ गई बहन तू? दी एक बात बताओ, मेरे आते ही तुम्हारा मालिक क्यों चला जाता है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, औरतों की बहुत इज्जत करता है इसलिए चला जाता है। वैसे काफी मालदार पार्टी है। पागल है तू। ये सुनीता कुछ तो छिपा रही है, कुछ तो झोल है इसके और इसके मालिक के बीच। पता तो लगाना पड़ेगा। क्या सोच रही है बहन अकेले अकेले? अरे कुछ नहीं दी, वैसे मैं सोच रही थी तेरा ये मालिक कुछ मालदार पार्टी है, क्यों ना इसे फंसा लूं। इससे शादी हो गई ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। निधि, तेरी हिम्मत कैसी है ऐसा सोचने की भी? तू यहाँ रह रही है ना तो आराम से रह, वरना वापस जा। अरे दी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मजाक कर रही थी। ऐसा भी मजाक होता है क्या?
अच्छा मैं बाहर जा रही कुछ काम से, इतना मैं हूँ तो जाना मत कहीं। ठीक है। सुनीता है क्या? नहीं वो तो नहीं है, वो कुछ काम से बाहर गए हैं। मुझे कुछ काम है, मैं अंदर इंतजार कर लेता हूँ। आज तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। प्रदीप जी, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी। बोलो। वो जो मेरा मालिक है ना, मुझे टाइम पर सैलरी नहीं देता, तो आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। देख, मेरा काम सुनीता कर देती है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। चल ठीक है, तू भी आ जाना कल से। ओके? ठीक है, मैं काम कर लेती हूँ। कर लो कर लो। यार ये भी अपनी बहन से कम तो नहीं है। एक गिलास पानी देना मुझे। क्या हुआ, हाथ क्यों पकड़ा है? तू भी अपनी बहन से कम तो नहीं है। जब से तू आई है ना, सुनीता भी पास नहीं आती, और तू पास होके ही पास नहीं आती। सुनीता पास नहीं आती? मतलब आप दोनों का कुछ चल रहा है क्या? चल रहा है ना, हम दोनों शादी करने वाले हैं। मैं जो अपना घर बार सारा उसके नाम करने वाला हूँ। शादी करने वाले हैं एक नौकरानी से? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे नौकरानी तो वो अशोक की थी, जिसको उसने इस घर के लिए मार डाला। तो आप उसके मालिक नहीं हैं? अरे मालिक तो उसका अशोक था, किसी को बताना मत, उसका उसने खून कर दिया। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। सुनीता को बोलना उसका दीवाना आया सी। क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रही है? मुझे कुछ पूछना है तुझसे। हाँ पूछ। ये अशोक कौन है? तुझे किसने बताया अशोक के बारे में? सच बता, ये प्रदीप ने बताया तुझे? आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तू उसे नहीं मारेगी? तू हाथ छोड़ मेरा, आज उस नशेड़ी को मैं जान से मार दूंगी। उसे मार के क्या मिलेगा तुझे और मुझे भी? मतलब? तुझसे शादी करके उसकी सारी प्रॉपर्टी हटा लेना, और फिर हम दोनों बहन मौज करेंगे। छोटी तू भी? अरे यार, कब तक गरीबी में जिंदगी काटेंगे? ठीक है, तूने कहा है, अब तो करना पड़ेगा। अब तो शादी भी कर ली हमने, अब तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे। मेरी जान, तुम पर सब कुछ करवा, मैं कल ही सारे पेपर तुम्हारे नाम करवा दूंगा। इतना इंतजार करवाओगे? मुझे भी तो देखना है इतनी प्रॉपर्टी के मालिक कैसा महसूस करते हैं। सुनीता, सुनीता, ये ले प्रॉपर्टी के पेपर, सारी जायदाद तेरे नाम कर दी मैंने। अब तू साइन कर लेना। अभी मैं जा रहा हूँ कहीं, कुछ काम है, शाम को आता हूँ, जैसे मनाएंगे दारू की पार्टी कराएंगे। ओके, टेक केयर। अरे वाह, प्रॉपर्टी नाम हो गई। हाँ यार, पर अब मुझे इससे पीछा छुड़ाना है। कैसी बातें कर रही है, वो तो पूरा बुढ़ापा तेरे साथ बिताना चाहता है अपना। पूरी लाइफ, और इसके साथ सपनों में भी नहीं। फिर क्या सोचा है? सोचना क्या है,
आज ऐसा नशा कराऊंगी कि अगले जन्म में भी शराब से बचता फिरेगा। सुनीता, ओ सुनीता, अरे आ जाना, दारू की पार्टी करते हैं आज। अरे वेरी गुड, साली भी आ गई। तूने पिएगी आज? पानी डाल देता हूं। मजा आ गया। ये कहाँ है यार, खुल जा। मजा आ गया। मैं बनाती। वेरी गुड। सॉरी प्रदीप जी, शराब में जहर कुछ ज्यादा हो गया। देखा निधि, अब ये सब कुछ हमारा है। कसम से दीदी, आज पता चला कि पैसा कुछ भी करा सकता है।